हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम को खबर को लेकर। आज जिस क्राइम के खबर को सुनाने जा रहा हूँ, इसमें पत्नी इतना शातिर अंदाज से पति को मारने का सोची और मार भी दिया। पति का जान ले लेती है और खुद पुलिस में इन्फॉर्म करती है। इन्फॉर्म करके जो कहानी रचती है, उस कहानी को लेकर जब पुलिस तफ्तीश करते है, उस कहानी को लेकर पुलिस जो है पत्नी के ऊपर ही शक कर लेती है। शक करने की वजह थी और शक के बिना पर जब पत्नी से कड़ाई से पूछताछ किया, तब जाकर पत्नी ने पूरा सच उगल दिया। दरअसल ये घटना जो है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर इलाका का है। बुरहानपुर जो जिला है और उसी जिला में एक थाना लगता है, शिकारपुर पुलिस थाना। शिकारपुर पुलिस थाना में परसों के दिन फ़ोन आता है और बताया जाता है, एक महिला फ़ोन करती है और कहती है कि जो मैं और मेरा पति मेरी बहन के वहाँ से लौट रहे थे, इसी बीच कुछ लुटेरे ने आया और मेरे पति के ऊपर हाथ उठाया, मेरे पति को मारा। मारने के बाद मेरे पति के पास कुछ पैसा था, उसे लूट कर लेकर चला गया। जब ये बात पता चली तो पुलिस भी मौके पर पहुंचता है। मौके पर पहुंचने के बाद देखता है कि जिस पति के बारे में बताया जा रहा है, वो पति की मौत हो गई। वहाँ पे लोग भी जमा हो गया। भले ही सुनसान इलाका था, लेकिन उस घटना के बाद उस इलाका में लोग इकट्ठा हो चुका था, क्योंकि वो महिला चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और फिर बाद में पुलिस आती है। पुलिस सबसे पहले तो बॉडी को कब्जे में ले लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और यहाँ पर पत्नी से पूछताछ करती है, लेकिन पत्नी के तो रो रो के बुरा हाल। तभी जो है उनके घर वाले को भी बता दिया जाता है, जो ऐसा ऐसा हुआ है। घर के जितने भी सारे लोग थे, सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाता है। बेटे का मौत हो गया और उस मरने वाला व्यक्ति का नाम जो होता है सिद्धू का एक भाई है, इस पर वो भी पहुंचता है। और जो पत्नी होता है, पत्नी का नाम होता है दुर्गा। अब दुर्गा भी रो रो के बुरा हाल, कंडीशन बहुत ख़राब है दुर्गा का, रो रो के उनके आंखों के सामने पति का जान ले लिया। इस वजह से लोग भी समझ रहे थे। तभी जो है पुलिस का काम रहता है तफ्तीश करना, क्या लूटपाट हुआ। तो बताया जाता है कि 50,000 रुपये लेकर वो अपने साड़ू के वहाँ से लौट रहा था। पति पत्नी दोनों साथ में गए थे, यानी पत्नी की बड़ी बहन के वहाँ गई थी वो, और 50,000 उधार लेकर, अपने साड़ू से उधार लेकर वो घर लौट रहा था। इसी बीच बदमाशों ने उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद अब उनसे ये मारपीट किया और मारपीट के दौरान उसके पति की मौत हो गया। और जो 50,000 मिला था, उधार लेकर आ रहा था, उसको लूट कर लेकर फरार हो गया। यह पत्नी का कहना है। पत्नी के अलावा कोई तो साथ में था नहीं, कोई बता नहीं सकता। इसीलिए पुलिस जो है उस इलाका में, सुनसान इलाका था लेकिन दूर दूर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जहाँ से वो लोग आ रहे थे, गुजरे थे, और दूर था, लेकिन उस इलाका में सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी खंगालता है। सीसीटीवी खंगालने से पता चलता है दोनों जो पति पत्नी है, जहाँ आते हुए तो दिखता है, लेकिन इनके पीछा करते हुए किसी को नहीं दिख रहा है। बहुत सारे सीसीटीवी खंगाला, अब पुलिस को मामला समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो है इन दोनों के पास जो मोबाइल था, उन दोनों का मोबाइल का भी सीडीआर कॉल डिटेल निकालता है और सब कुछ चेक करता है। जो सिद्धू है मरने वाला व्यक्ति, उसका कॉल मोबाइल से तो कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन जो सिद्धू का पत्नी होते हैं दुर्गा के मोबाइल से बार बार एक ही नंबर पे कॉल जा रहा था। और वो नंबर किसका था? वो नंबर था सिद्धू का भाई ईश्वर का, यानी दुर्गा का देवर का नंबर था। अब मरने से पहले, जब ये हादसा हुआ, उससे पहले भी ईश्वर का मोबाइल पे बार बार कॉल करना, उसी घर में रहते थे, बार बार कॉल करना, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एक शक हो रहा था पत्नी के ऊपर। जो देवर के साथ ऐसा इतना घड़ी घड़ी बातें करना समझ में नहीं आया। खैर, यहाँ पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम इस मामले में देखा गया कि 2 घंटे में पुलिस ने तफ्तीश किया और 2 घंटे के अंदर ही जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया था कबूल कर लिया था गुनाह। उसके बाद अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम से भी पता चला जो इस व्यक्ति को, जो सिद्धू होता है, सिद्धू को मारने से पहले बहुत ज़्यादा शराब पिलाया गया और इसका मारपीट की वजह से मौत नहीं हुआ, बल्कि इसको रस्सी से गला दबाया, यानी दम घुटने के वजह से सिद्धू का मौत हुआ। तो फिर पत्नी झूठ क्यों बोल रही है? इसीलिए अब पत्नी को क्वेश्चन नहीं करता। पत्नी को पर शक तो पहले से ही हो गया था पुलिस वाले का। अब पुलिस जो है, जो शिकारपुर का पुलिस थाने का पुलिसकर्मी है, सबसे पहले तो
सिद्धू के घर परिवार से पूछताछ करता है और आसपास इलाका से भी पूछताछ करता है। जिस इलाका में वो लोग रह रहे थे उनका घर था। पड़ोसी ने बताया जो कल ही तो सिद्धू और ईश्वर के बीच में हाथापाई हुआ था और बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। न जाने आज सिद्धू अपनी पत्नी को पर भी हाथ उठाया था और न जाने अपनी पत्नी को लेकर क्यों साड़ू के पास गया, क्यों 50,000 उधार लेके आ रहा है। हम लोग को इतना तो गहराई से मालूम नहीं है, लेकिन हाँ कल बहुत ज़्यादा इनके घर में लफड़ा हुआ था और ईश्वर और दुर्गा के बीच में अवैध संबंध था, यानी देवर और भाभी के बीच में अवैध संबंध था। सिद्धू ने रंगे हाथ पकड़ लिया था। दरअसल परसों जब ये घटना हुई उससे पहले दिन ही, एक दिन पहले ईश्वर और दुर्गा के बीच में अवैध संबंध था। पड़ोसी को वो पता था। पड़ोसी का कहना है, जो ये हंगामा होने के बाद पड़ोसी को पता चला, जो ईश्वर और दुर्गा घर के अंदर ये दोनों आपत्तिजनक, यानी दोनों एक दूसरे से देवर भाभी संबंध बना रहे थे। तभी सिद्धू बाहर से आ जाता है और दोनों को इस हालत में देख लेता है। देखने के बाद वो ईश्वर को भी मारता है और उसके बाद दुर्गा को भी मारता है। बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा लफड़ा हुआ दोनों भाई के बीच में। तभी घर वाले ने और आसपास लोगों ने शांत कराया। पत्नी दुर्गा माफ़ी भी मांगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम लोगों को नहीं पता। हो सकता है ईश्वर ने मरवा दिया हो अपने भाई को, लेकिन एक भाई होकर, सगा भाई होकर भाई का जान कैसे ले सकता है, किसी को भी यकीन नहीं होगा। अब पुलिस यहाँ तफ्तीश करता है। अब जब ईश्वर का नाम आया दुर्गा के बारे में तो पहली शक हो गया था। दुर्गा को अब शक्ति से पूछताछ करता है। जब शक्ति से पूछताछ करता है तब दुर्गा ज़्यादा टाइम पुलिस के सामने, पुलिस के सवालों के सामने टिक नहीं पाती है और वो सच्चाई कबूल लेती है। वो सच्चाई बयान करती है, हाँ मैं और ईश्वर मिलकर सिद्धू को मौत के घाट उतारा। क्यों उतारा? उतारने की वजह जो है, इन दोनों के बीच में, ईश्वर और दुर्गा के बीच में, देवर भाई के बीच में पति जो है रोड़ा बन रहा था। अब यहाँ पे देखिए, पत्नी होकर पति को कह रही है जो वो रोड़ा बन रहे थे, हम दोनों के देवर भाभी के बीच में जो अवैध संबंध है, इस वजह से कल जब हम दोनों संबंध बना रहे होते तभी जो है मेरा पति की नज़र हम दोनों के ऊपर पड़ता है। दोनों को बहुत मारते हैं, दोनों के ऊपर बहुत फटकारते हैं और उस मार खाने की वजह से हम दोनों ने कल ही फैसला कर लिया जो इस रास्ते को, कांटे को हटाना ही पड़ेगा, तभी हम दोनों एक हो सकता है। तभी ईश्वर और दुर्गा ने प्लान रचा, प्लान के मुताबिक, और इस काम को जल्द से जल्द करना चाहता था क्योंकि सिद्धू जो है इन दोनों के बीच का कांटा बन चुका था। इसीलिए दोनों ने फैसला किया और इस काम को जल्द से जल्द करवाने के लिए दुर्गा जो है प्लान के तहत अपनी बहन को, बड़ी बहन को फ़ोन करती है और कहती है कि ऐसी कर्जा में चल रहा था, कुछ कर्जा था, अपने जीजा से बात करती है जो 50,000 की ज़रूरत है, आप हेल्प कर दीजिए, कुछ दिनों में लौटा दूंगी। लेकिन ये सब प्लान का हिस्सा था ईश्वर और दुर्गा के बीच में। जब वो बहन देने के लिए तैयार हो जाती है तब जो है दुर्गा अपने पति को बताती है, जो मैं अपने दीदी से बात किया, सिद्धू को बताती है, वो पैसा देने के लिए तैयार है, चलो हम दोनों जाकर पैसा लेकर आता है। और सिद्धू को भी लगा चलो जाकर पैसा लेकर आता है साड़ू से। साड़ू के वहाँ पति पत्नी चले जाता है और पैसा लेकर जब लौट रहा था तभी जो है प्लान पहले से ही रचा हुआ था, जो लूटपाट के इरादे से उनका मौत हो गई, ये कहानी बनाएंगे उसके हिसाब से उधार मांगा था। इस पर जो है उस इलाका में मौजूद रहता है जिस इलाका में इसकी मौत हुआ। अब आते टाइम दुर्गा जो है, जब पैसा मिला, दुर्गा ने अपने पति को कहा, क्योंकि वो शराब पीता था सिद्धू, ढाबे पे रुकता है और उसको जमकर शराब पिलाती है। पत्नी होकर पति को बहुत ज़्यादा शराब पिलाता है। जब सुनसान इलाका आता है, यानी जहाँ पर इस काम को अंजाम देना था वहाँ पर इस पर पहले से ही मौजूद था और ये दुर्गा को पता थी, क्योंकि दुर्गा के प्लान के मुताबिक ही वहीं पे इस पर रुका हुआ था और शराब बहुत ज़्यादा पिलाया था, इसीलिए से लड़खड़ा रहा था, उसको चलने की ताकत नहीं था। और उस इलाका में जब पहुँचता है तब जो है एक जगह में बैठ जाता है। दुर्गा है सिद्धू को कहती है तुमको चलने में दिक्कत होता है तो चलो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा टाइम बैठ जाते हैं। जब बैठते हैं तब जो है पीछे से ईश्वर और दुर्गा दोनों मिलकर रस्सी से उसका गला दबा देता है, सिद्धू का गला दबा देता है। और वो नशे की हालत में था, बहुत ज़्यादा शराब पी लिया था और मौके पर ही उसका दम निकल जाता है। जब उसकी दम निकल जाता है तब दोनों उसका बॉडी वहीं गिरा देते, वहीं फेंक देते और उसके बाद इस पर वहाँ से चले जाते हैं। वो 50,000 रुपये लेकर चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ दुर्गा प्लान के मुताबिक पुलिस को 100 नंबर पे फ़ोन करती है और शिकारपुर का पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद लोग भी जमा होता है।
फिर ये कहानी रचती है। जो बदमाश आया, आने के बाद हम लोगों के पास 50,000 रुपये था, मैं अपनी बहन से उधार लेके आ रही थी और उसको लूट कर लेके चला गया। पूरी सच्चाई सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाता है। जो भाई होकर यहाँ भाई का जान लिया, और सबसे बड़ा रिश्ता जो पति पत्नी का होता है, यहाँ पत्नी अपने पति का जान ले लेती है, क्योंकि उसके अवैध संबंध उसके ही भाई के साथ चल रहा था, जिसके पति बीच में रोड़ा बन रहा था। इस वजह से पत्नी ने अपने ही हाथों अपने सुहाग में डाल दी। ये घटना जो है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला का है, और जिस पुलिस थाने के अंदर ये घटना हुई थी, उस पुलिस स्टेशन का नाम है, जिस पुलिस स्टेशन में केस हुआ है, उस पुलिस स्टेशन का नाम है शिकारपुर पुलिस स्टेशन। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।